चैप्टर 2 दूसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल हिसाबी सवालात। पहला सवाल है मंदरजे झैल वेक्टर की नुमाइंदा लाइनें खींचे। एक 400 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का जाविया बनाती है। अब इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ये कि 400 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी है जो 60 डिग्री का जाविया बनाती है। तो इसमें ना हमने एक स्केल लेना होता है, पैमाना, यानी कि उसके मुताबिक जैसे कोई नक्शा बनाना होता है ना, या पैमाना भी इसको कह लेते हैं उर्दू में। तो वो हमने क्या लेना है कि 400 से मीटर पर सेकंड, ये तो लंबी बात है ना, तो हम ऐसे करते हैं कि 100 मीटर पर सेकंड जो है ना वो 1 सेंटीमीटर के बराबर ले लेते हैं, और 400 मीटर पर सेकंड जो है वो फिर किसके हो गए 4 सेंटीमीटर। तो इधर हमने 4 सेंटीमीटर लेना है, लेकिन 60 डिग्री का एंगल भी बनाना है उसको। तो ये प्रोट्रैक्टर से ना एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पर, यानी कि इधर से ले गए यहाँ पर 60 डिग्री, तो यहाँ पर एक निशान लगा लेना। तो ये इसको जब हम इधर मिलाएंगे तो ये 60 डिग्री बनेगा। लेकिन अब हमने वो चूँकि स्केल लिया था कि 4 सेंटीमीटर लेना, तो ये हमने सिर्फ 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है ना 400 मीटर पर सेकंड, उसने 60 डिग्री का जाविया बनाना है एक्स एक्सिस के साथ। तो ये अगर 4 हमने लेना है तो यहाँ तक एक हो जाएगा, 2 3 और 4, तो ये 4 सेंटीमीटर का इधर तक, यानी कि वैसे तो यहाँ तक आना, लेकिन 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर यानी कि 400 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। लेकिन ये किसकी इक्वल होगा 4 सेंटीमीटर, और ये एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री एक्स एक्सिस। तो ये इसका ग्राफिकली वेक्टर को जाएगा। अब दूसरा जो इसका है 50 न्यूटन है, तो 50 न्यूटन जो है उसमें हमने क्या करना है कि इसमें भी स्केल, यानी कि हमने पैमाना लेना है, यानी कि जिसके मुताबिक उसकी पैमाइश हो सके कि, यानी कि ये 10 न्यूटन जो है वो 1 cm के लेके इक्वल ले लेते हैं, तो 50 न्यूटन जो है वो 5 सेंटीमीटर। तो ये अब चूंकि वेक्टर होता है फोर्स भी, तो हम पहले एक्स एक्सिस और वाई फिर भी तरह ले लेंगे और फिर उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर तक उस फोर्स को। लेकिन वो जो है उसको भी प्रोट्रैक्टर से अगर 120 जाविया बना दें तो वो ज़्यादा ठीक है, वो करना वैसे भी बना सकते हैं कि यानी कि, तो ये अगर इसको ये एक्स एक्सिस अगर हो और ये वाई एक्सिस हो, तो हमने यहाँ से अगर शुरू करना है ना, तो ये प्रोट्रैक्टर से, यानी कि ये एक्स एक्सिस के साथ ये यहाँ तक अगर इसे 0 से शुरू करें ना, तो ये 120 यहाँ तक आता है। लेकिन अब लेना कितने 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर क्योंकि 50 न्यूटन था, तो यहाँ पर हमने 5 सेंटीमीटर, ये अगर इधर से शुरू करें ना 17 से, तो ये 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ तक, यानी कि ये इसका ग्राफिकली ज़ाहिर हो जाएगा वेक्टर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 120 डिग्री बनेगा, और ये जो फोर्स है वो 5 सेंटीमीटर इस वेक्टर को ज़ाहिर करेगी। वैसे वो किसकी इक्वल है 50 न्यूटन की इक्वल है। तो ये इसकी ग्राफिकली वेक्टर का बाहर हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन, एक कार 72 किलोमीटर फी घंटा की औसत स्पीड से चल रही है, 360 किलोमीटर का फासला कितने वक्त में तय करेगी। अब इसमें ये देखना कि ये भी किलोमीटर फी घंटा, ये भी किलोमीटर, इसलिए इसको मीटर पर सेकंड में ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है। अब इसमें ये गिवन डेटा जो स्पीड उसकी 72 किलोमीटर और फासला उसने 360, तो टाइम हमने मालूम करना है। हमारे पास असल में फार्मूला तो होता है एस बराबर वी टी या वी इज इक्वल टू एस ओवर टी, यानी कि ये स्पीड का। तो अब अगर हमने टी फाइंड करना है तो हम टी कैसे फाइंड करेंगे, टी इधर आ जाएगा और एस ओवर वी लिख लेंगे। तो एस हमारे पास कितना है 360 है, और ये कितना है 72 है। तो इसको अगर हम ये डिवाइड करें ना, तो ये 2 और 2 5, यानी कि 36 दूने 72 होता है ना, तो 2 5 10, तो बाकी 0 साल लगाएंगे तो 5 घंटे इसका टाइम आएगा, 5 आवर, यानी कि इसका बिल्कुल आसान सा टाइम है, यानी कि वो टाइम कितना है 5 आवर है। तीसरा सवाल, एक ट्रक रेस्ट की हालत से चलना शुरू करता है, ये 50 सेकंड में 90 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी हासिल कर लेता है, इसका औसत एक्सीलरेशन। अब इसमें चूंकि रेस्ट से उसने शुरू किया तो वी आई सी पर हो जाएगी, टाइम उसने 50 सेकंड दिया, लेकिन ये वी एफ जो है ना 90 किलोमीटर, यानी कि अब उसने ये स्पीड गेन कर ली। तो अब
इधर 50 सेकंड है, तो इसको किलोमीटर पर आवर को भी हम मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे? 90 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो मीटर बन जाएंगे। अब ये पर आवर है तो एक दफ़ा इसकी मिनट बन जाएंगे, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड बन। अब ये जीरो से इस जीरो को काट दो, इस जीरो को इस जीरो से काट देते हैं, ये 6 15 सा होता है, फिर 3 2 सा और 3 5 सा और 2 5 सा, तो 5 5 सा 25 मीटर पर सेकंड। अब यानी कि इसकी वेलोसिटी बनेगी। अब हमने एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सीलरेशन जब हमने फाइंड करना है तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो अब वी एफ हमारे पास ये 25 मीटर पर सेकंड हमने शुरू कर लिया है, यानी कि निकाल लिया। वी आई जो है 0 है और एक्सीलरेशन फाइंड करना है, टाइम उसने 50 सेकंड दिया। तो 50 को, ये तो 0 खत्म है, 50 को इधर क्या करना है? डिवाइड करना है। तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25 ओवर 50। इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये 0.5 या 1.2 1/2, तो ये 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या आएगा? एक्सीलरेशन। हम इसको इधर लिख लेते हैं, तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। चौथा सवाल है, एक कार 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलती है और ट्रैफिक के ग्रीन सिग्नल से गुजरती है, तब ये 1.5 मीटर पर सेकंड एक्सीलरेशन से चलना शुरू। 5 सेकंड के बाद कार की वेलोसिटी कितनी होगी? तो अब हमें जो गिवन डेटा है ना, वो ये है कि इब्तदाई वेलोसिटी इसकी 5 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन एक्सीलरेशन 1.5 वी एफ आखिरी टाइम 5 सेकंड के बाद हमने उसकी वेलोसिटी मालूम करनी। तो अब साफ नजर आ रहा है कि ये वी एफ जब मालूम करना है तो ये कोई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी प्लस ए टी हमने लगा लेना, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब वी एफ हमने फाइंड करने हैं, वी आई जो है वो हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकंड प्लस एक्सीलरेशन भी गिवन है 1.5 और टाइम भी हमारे पास 5। तो अब अगर ये 5 लिखें, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 7.5 आ जाएगा। अब 7.5 में प्लस ऐड करें तो 12.5 मीटर पर सेकंड, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी, यानी कि 5 सेकंड के बाद जो है उसकी वेलोसिटी ये आ जाएगी। छठा सवाल है, एक वैगन सड़क पर 54 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से दौड़ रही है, अब यकदम ब्रेकें लगाती हैं और रुकने से पहले 25 मीटर का फासला तय करके वैगन का एक्सीलरेशन। अब इसका गिवन डेटा जो है ना, यानी कि वो 54 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है, हरकत कर रही है, लेकिन वो यकदम रुकती है तो उसकी वी एफ 0 होगी और ये वी आई 54 किलोमीटर, और उसने फासला ब्रेकें लगाई हैं तो 25 मीटर तक उसने तय किया। एक्सीलरेशन हमने फाइंड करना। अब इसमें थोड़ा सा गौर करने वाली बात ही, किलोमीटर पर आवर ये सिर्फ मीटर है, तो इस किलोमीटर पर आवर को भी हमने क्या करना है? मीटर पर सेकंड में पहले ही चेंज कर लेना है इधर ही। तो ये 54 किलोमीटर पर आवर को कैसे चेंज करना है? 1000 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको एक दफ़ा 60 से और फिर 60, यानी वो मिनट बनेंगे, फिर सेकंड। ये 0 से 0 काट जाएगा, ये भी 0 से 0 काट जाएगा, 6 9 जा होता है, फिर 9 10 जा 90 और ओवर 6 इसको फिर काटें तो 15। तो इसका यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी है वो 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये पहले हमने करना है, यानी कि उनकी यूनिट सेम करना है। ये किलोमीटर पर आवर, अब ये भी मीटर पर सेकंड हो गया। अब हमने एक्सीलरेशन मालूम करना है, तो अब हमें ये पता है वी एफ 0, वी आई गिवन है 15 और एस, और अब हमने इक्वेशन को तलाश करना है कि वो कौन सी इक्वेशन हम लगाए जिसमें ये वी एफ भी है, वी आई भी है, एस भी है और ए। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना, तीसरी मसावत, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो अब 2a की बजाय हमने लिखना है, फाइंड करना है, s की बजाय 25 लिखना है, वी एफ जो है वो 0 है, वी आई जो है वो 15 है, तो 15 का स्क्वायर है, तो ऐसे ब्रैकेट डाल के 15 क्रॉस 15। तो अब a जो है वो कैसे इधर आ जाएगा? a इज इक्वल टू ये -15 क्रॉस 15 और ओवर ये 2 और 25, 2 क्रॉस 25, ये एक दफ़ा तो कर जाए, 5 3 और 5 5 जब, तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -45 आ जाएगा, ऊपर 5 2 10। अब 10 पे इसको डिवाइड करें तो वो एक डिजिट के बाद -4.5 मीटर पर सेकंड
स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक पत्थर 45 मीटर की बुलंदी से गिराया गया है, ज़मीन तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, ज़मीन पर टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब उसने बुलंदी 45 मीटर की, चूंकि ऊपर से नीचे गिराया गया उस वक्त वो साकिन हालत में था, इसलिए यही सिफर है, और टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी मालूम करनी और ज़मीन तक हो। और जब भी कोई ज़मीन पर चीज़ गिरे तो उसमें ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी की वैल्यू हमने 10 मीटर पर सेकंड। अब हम वी एफ पहले फाइंड करते हैं क्योंकि वी आई भी दिया, जी भी और एच भी। तो ये भी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम लगाएंगे ना, तो ए एस होता है तो हम उसकी बजाय 2GH लिख लेंगे, क्योंकि वो अब एस की बजाय हमारे पास एच है। 2GH इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब 2G की वैल्यू 10 है, H जो है वो 45 है, और वी एफ हमने फाइंड करनी है, यानी कि किस वेलोसिटी से वो ज़मीन से टकराएगा, माइनस वी आई 0 है। तो ये असल में सिर्फ वी एफ स्क्वायर ही बच जाएगा। तो इसका मतलब है इनको मल्टीप्लाई करें ना, 45 दूनी 90 होता है, 90 को 9 से मल्टीप्लाई 10 से करें तो 900। अब वी एफ हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है तो ऊपर स्क्वायर रूट, तो वी एफ हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 30 होता है। तो फाइनल वेलोसिटी जो जब ज़मीन से वो टकराएगी तो वो 30 मीटर पर सेकंड। अब दूसरी बात जो हमने फाइंड करनी है वो टाइम। तो टाइम के लिए अब जब हमें वी एफ मालूम हो गया तो हम ये फार्मूला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब वी एफ हमें पता चल गया 30 है, वी आई 0 था, प्लस ए जो है ए की बजाय जी लेंगे क्योंकि ये ग्रेविटेशन है, तो 10 आ जाएगा जरब टी, तो 0 की जरूरत ही नहीं, 30 इज इक्वल टू 10 टी आ जाएगा। अब टी इधर बच जाएगा और 30/10। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो टाइम जो है वो कितना आ जाएगा, 3 सेकंड पे, ये हमारा यानी कि 0 0 काट के 3 सेकंड ये हमारा टाइम आ जाएगा, और ये हमारा बी एफ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, एक गेंद किसी टावर पर से गिराया जाता है, गेंद 5 सेकंड में ज़मीन पर पहुंचता है, टावर की बुलंदी और ज़मीन से टकराते वक्त इसकी वेलोसिटी मालूम करें। अब जो गिवन डेटा था ना, यानी कि उसने 5 सेकंड लिए उसकी बुलंदी मालूम करनी, लेकिन इब्तदाई वेलोसिटी जो है वो वीएसी पर, क्योंकि वो ऊपर से गिराया गया उस वक्त वो साक, और टकराने की वेलोसिटी वो फाइनल वेलोसिटी होगी। और जब भी कोई चीज़ ज़मीन पर गिराते हैं तो उसने ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लेते हैं। तो अब हम पहले इसने वी एफ भी फाइंड करना है, एच भी, लेकिन पहले वी एफ फाइंड करेंगे क्योंकि वी एफ आसान है। कैसे, क्योंकि उसमें गिवन है वी आई भी प्लस जी टी, यानी कि 80 नहीं लेना क्योंकि वो ज़मीन पर गिराया गया। तो वी आई सिफर है, जी की कीमत 10 है और टाइम उसने 5 सेकंड लिया, तो 10 5 50 मीटर पर सेकंड इसकी फाइनल वेलोसिटी, यानी कि ज़मीन से टकराने की वेलोसिटी। अब दूसरा हमने हाइट, हाइट का मतलब एस सी है, तो ये एच जी वी एफ भी अब आ गया, तो दूसरी इक्वेशन लगा लें फिर भी बन जाएगा, सच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर, या तीसरी लगा लें फिर भी हमें एच का पता चल जाएगा। तो मैं दूसरी इक्वेशन लगाता हूँ, उसने एस की बजाय मैं लिख लेता हूँ एच, क्योंकि हमने हाइट फाइंड करनी है, वो भी पास ले होता है, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर की बजाय जी टी स्क्वायर। अब ये एच जो है वो वी आई सिफर है, तो टाइम जो भी मर्जी हो वो सिफर ही होएगा, प्लस 1/2, जी की वैल्यू 10 है और टाइम जो है वो फिर 5 है, तो 5 को हमने 2 दफ़ा लेना है, तो ये 2 5 का ये कट जाएगा, और एच जो है ये 500 ही हो जाएगा। लेकिन ये जो है 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो वो 125, तो अब 0 प्लस करें ये ना करें तो वो क्या होगा 125 मीटर, यानी कि उसकी जो टावर की हाइट है वो 125 मीटर आ जाएगी।